तो गाइज एडिनो प्रोग्रामिंग का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और आई थिंक ये हमारा लास्ट बैच होगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे हैं और उनको पता है कि ये कितना बेनिफिशियल है। फिर भी जो न्यू लोग यहाँ पे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर में क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर में आपको सिखाया जा रहा है सी प्रोग्रामिंग का वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एडिनो प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो फिर आप एडिनो प्रोजेक्ट के लिए अपना जो प्रोग्रामिंग होता है वो कहीं से कॉपी पेस्ट ही करते रह जाओगे, आपको कोड समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि लूप किस तरीके से काम कर रहा है, इफ एल्स क्या है, डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सारा चीज आपको समझ में ही नहीं आ रहा है वहां पे, है ना। ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी आप कोड में देखोगे वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा, या अपने तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक फ्रेश कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस कोर्स के अंदर में पहले सी प्रोग्रामिंग का वो सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमारा एडिनो प्रोग्रामिंग में यूज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मैं शुरू से जीरो लेवल से बताऊंगा। उसके बाद एडिनो प्रोग्रामिंग जब आप सीख जाओ, मतलब सी प्रोग्रामिंग जब आप सीख जाओगे, वो सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। सी प्रोग्रामिंग में जितना भी कॉन्सेप्ट है जो कि एडिनो प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला है, वो सारा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखाऊंगा एडिनो प्रोग्रामिंग में। कहने का मतलब मैं आपको पहले प्योर सी लैंग्वेज सिखाऊंगा, उस समय मैं आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, एडिनो नहीं। सी प्रोग्रामिंग में अलग से आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो सी प्रोग्रामिंग करवाने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा एडिनो प्रोग्रामिंग में, और वहां पे वो सारा कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या होगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं इस कोड को देख के समझ में आ रहा है मुझे, और मैं फ्रेश कोड भी अपने प्रोजेक्ट के लिए लिख सकता हूं। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, इस कोर्स के अंदर में कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करवाया जा रहा है, ओके। हाँ, अभी बात यह है कि ये हमारा, मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट बैच होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं बेसिक वाला कोर्स नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता है, ये कोर्स में जो चीज सिखाया जा रहा है अगर वो आपने नहीं सीखा है, तो फिर आप प्रोजेक्ट वाला कोर्स करोगे तो वहां पे बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा कि वेरिएबल क्या है, लूप किस तरीके से काम कर रहा है, इफ एल्स किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारा चीज मैं वहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, वो सारा चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक दे सकते हैं कि उनको कितना बेनिफिट हुआ इससे, या कितना बेनिफिट हो रहा है। ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो ये चीजें हैं, ओके। अब बात यह है कि आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले ये कि आपको अपने एंड्रॉयड फोन पे जूम नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जूम क्लाउड मीटिंग। उसी में मैं लाइव कनेक्ट होकर के आपको पढ़ाऊंगा, आपका आवाज मेरे तक आ रहा होगा, मेरा आवाज आप तक जा रहा होगा, सो दैट कि आपको जब भी कोई डाउट हो तो आप उसी टाइम पे पूछ सकते हो, या क्लास के एंड में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्लास क्या होने वाला है, डायनेमिक होने वाला है। यूट्यूब में क्या होता है कि आपको कोई डाउट होता है तो आप वहां पे कमेंट में पोस्ट कर देते हो, फिर आप पूछ नहीं पाते हो, या फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं जल्दी से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको अच्छे से, आपका मोबाइल में मेरा स्क्रीन आ रहा होगा, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, सारा चीज बोल रहा हूँ, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो एक डायनेमिक क्लास होने वाला है वहां पे, ठीक है। ये फायदा है। क्लास का ड्यूरेशन जो होगा, हमारा कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो कम से कम 20 दिन होगा। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 20 दिन, ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। कोर्स फी आपको 500 पेड करना है, 500 पेड करना है। और उससे पहले आपको ये फॉर्म जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे वो आपको फिलअप करना है। आप सोच रहे होंगे कि 500 आई थिंक बहुत ज़्यादा है। देखो मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको पता चलेगा कि 500 आपका कहाँ गया। पता चलेगा कि 500 कुछ भी नहीं था इस कोर्स के लिए, ठीक है ना। अब जितना चीज़ सीखोगे आपको इस कोर्स के बाद पता चलेगा कि मेरा 500 सही जगह लगा है, ठीक है। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ बार बार, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्लास पर डे मिनिमम 1 घंटा तो होंगे ही होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्म को फिलअप करते वक्त बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ये फ़ोन नंबर गलत देते हैं या इनवैलिड देते हैं। एक बार मैं लगाता हूँ कॉल, नहीं लगा तो मैं फिर दूसरे को ट्राई करता हूँ। होता क्या है कि इस तरह का जब भी मैं कोर्स का अनाउंसमेंट करता हूँ तो 30-40 लोग अप्लाई करते हैं कम से कम, ठीक है। उसमें से मैं 15 से 20 लोगों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 15 से 20 लोगों को ही, जो लोग पहले अप्लाई किए हैं उन पहले 15-20 लोगों को मैं कॉल करता हूँ, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कंफर्म है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उन्हीं लोगों को ज्वाइन करता हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि जितना जल्द से जल्द आप अगर लेना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। कोर्स 3-4 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी।
मुझे लगता है कि ये कोर्स 25 तारीख से कंफर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं इतना दिन का टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग छूट गए हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उनके लिए ये कोर्स बेसिकली लेकर के आ रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट का कोर्स लाना चाह रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। तो लास्ट बैच ये मे भी हो सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, आप इसको ज्वाइन करें अगर आप सीखना चाहते हो तो रियली में। ठीक है, हाँ एक और चीज़, मैं ना प्रीवियस बैचेस में क्या कर रहा था कि लोगों को पहले ज्वाइन करवा रहा था, क्लास हो रहे थे, उसके बाद आप पेमेंट जब चाहो कर सकते हो, ये चीज़ था। बट अभी इसमें क्या है ना कि ये सिस्टम को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये रूल को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले तो ये फॉर्म आप फिलअप करोगे, फिलअप करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा और उसी टाइम पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद क्लास ज्वाइन करना है। आप चाहो तो एक डेमो क्लास ले सकते हो। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले बैचेस में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, 30 लोगों ने अप्लाई किया, मैं उसमें से 15 लोगों को, फर्स्ट 15 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया और उन 15 लोगों को कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने पूछा, मैं बस इतना पूछता हूँ कि सर आप कंफर्म हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि हाँ मैं कंफर्म हूँ, और आज रात जब क्लास स्टार्ट होने वाला है तो फिर आप उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो। तो उसमें होता क्या है कि आपके वजह से एक सीट खाली रह गया, दूसरे को चांस मिल सकता था, वो चांस भी आपने दूसरों का भी नुकसान कर दिया, मेरा भी नुकसान कर दिया। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल मैं नहीं झेलने वाला अभी। तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। आप चाहो तो एक डेमो क्लास ले सकते हो, लेकिन आपको ज्वाइन करने से पहले, रेगुलर क्लास होने से पहले आपको पेमेंट कर देना है। गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग, आप जिसमें चाहो कर सकते हो, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस में क्लास का जो टाइमिंग होगा, वो आपका रात में ही ज़्यादा पॉसिबल है। मतलब 98% मैं बता रहा हूँ कि रात में ही होगा, बाकी का 2% वो मतलब मैं नहीं कह सकता, बट 98% चांसेस है कि क्लास रात में ही होंगे और 8 बजे के बाद। ओके, तो ये आपका टाइमिंग होने वाला है। 25 तारीख से क्लास स्टार्ट होंगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप इनको जल्दी से एनरोल कर ले, क्योंकि मैंने बोला कि मैं फर्स्ट 15 या 20 लोगों को ही मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, आप नंबर सही देना, एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, नंबर आप सही देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।